आज हम बनाएंगे शीर पीरा। इसे मिल्क ड्राई फ्रूट चिक्की भी कह सकते हैं। स्वाद एकदम मिल्क चॉकलेट जैसा और सिर्फ 20-25 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले शुगर सिरप बनाएंगे। तो ये 1 कप चीनी और 1 कप पानी। फ्लेम ऑन कर देते हैं और चीनी को घुलने तक पहले हम पकने देंगे। थोड़ी थोड़ी देर में चला देंगे। चीनी पानी में घुल गई है। हमें इसको थोड़ा सा और कुक करना है। 3-4 मिनट कुक कर लेते हैं। इसके बाद इसे चेक करते हैं। इसे कुक होते हुए 5-6 मिनट हो गए। चेक करने के लिए ठंडी होने के बाद स्पैटुला से चाशनी उंगली पर लगाइए और इस तरह चिपका कर देखिए। अब जमाने के लिए ट्रे तैयार करके रख लेते हैं। ट्रे के ऊपर एक बटर पेपर बिछा लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा घी लगा लेंगे। ठंडा होने के बाद इसमें से एक तार बनने लगता है। चाशनी तैयार हो गई। फ्लेम को एकदम धीमा कर देंगे और अब इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। ये हमने 2 कप मिल्क पाउडर लिया है। जिस कप से हमने चीनी नापी थी उसी से मिल्क पाउडर नापा है। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और एकदम गुठलियाँ ख़त्म होने तक इसे घोलेंगे। फ्लेम एकदम धीमी कर दी है हमने। अब चाहे तो इसे बंद भी कर सकते हैं। मिल्क पाउडर को हमें पूरी तरीके से घोलना है। फ्लेम को हमने एकदम धीमा कर दिया है। ये मिल्क पाउडर पूरी तरीके से घुल गया। अब हम और मिल्क पाउडर डालेंगे और इसे भी ऐसे ही बिल्कुल स्मूथ होने तक घोल लेंगे। पहली बार थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन बाद में ये बहुत जल्दी जल्दी घुल जाता है। चाशनी और मिल्क पाउडर अच्छे तरीके से मिल गए हैं और ये अच्छा गाढ़ा मिक्सचर भी बन गया है। अब इसमें डालते हैं ड्राई फ्रूट। फ्लेम एकदम धीमी है। 1 टेबल स्पून इसमें हमने डाल दी बादाम कतरन, 1 टेबल स्पून काजू कतरन, 1 टेबल स्पून पिस्ता कतरन और ये 1 टेबल स्पून कटे हुए किशमिश। अच्छे तरीके से इन्हें मिला देते हैं। और ये 4 इलायची जिनको हमने दरदरा कूट लिया था। ट्रे के ऊपर एक बटर पेपर बिछा लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा घी लगा लेंगे। ये अच्छा थिक हो गया है। जमने वाली कंसिस्टेंसी आ गई है। फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे ट्रे में पलट लेते हैं। और इसके ऊपर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। पिस्ता और ये किशमिश और ये बादाम और ये ड्राई फ्रूट थोड़े दबाकर हम इसके अंदर सेट कर देते हैं। और अब इसे जमने के लिए ठंडी जगह पर रख देते हैं। तो ये शीर पीरा 2 घंटे में सेट होकर तैयार हो गया है। इसके हम पीसेस बना लेते हैं। ये हल्की नरम है। इसे हम तभी काट ले रहे हैं कि ज़्यादा सूख जाती है तो बहुत मुश्किल से कटती है। अभी ये पीसेस हम इसी ट्रे में लगा देते हैं। इसे 1-2 घंटे के लिए हवा में रख दीजिए, फिर 2-3 महीने तक स्टोर करके खाते रहिए। शीर पीरा मिठाई बनकर तैयार है। देखने में ये ड्राई फ्रूट बर्फ़ी या ड्राई फ्रूट चॉकलेट जैसी लग रही है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बनाने में थोड़ा सा ध्यान रखना है। सारी चीज़ें नाप कर निकाल लीजिए। चाशनी जब बन जाए उसे चेक कीजिए। मिल्क पाउडर को थोड़ा थोड़ा करके डालिए और उसे लगातार चलाते रहिए। तब तक चलाना है जब तक कि मिल्क पाउडर की सारी गांठें ख़त्म नहीं हो जाती।
इसके बाद थोड़ा सा कुक करना है। जैसे ही आपको कंसिस्टेंसी जमने वाली मिल जाती है, इसे आप जमा दीजिए। कंसिस्टेंसी का खास ध्यान रखना है। जैसी कंसिस्टेंसी आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही तैयार कीजिए। इसे बहुत ज़्यादा कुक मत कीजिए, ये हार्ड हो जाएगी। और जब ये जम जाती है, काट कर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लीजिए। पूरे 1 महीने तक रखकर आप इसे खा सकते हैं। आप इसे किसी भी त्यौहार पर बनाइए, मेहमानों को खिलाइए। आप ऐसे भी इसे बना सकते हैं, ये बहुत अच्छी लगती है। जब भी मीठा खाने का मन है, तब आप इसे निकाल कर खाइए। तो आप ये शीर पीरा बर्फ़ी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।